हेलो बच्चों, ये अगला चैप्टर है तुम्हारा भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे वैश्वीकरण के बारे में। तो प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो वैश्वीकरण क्या है बेटा, समझेंगे इसे। देखो, आप मैप लीजिए पहले विश्व का, और उसमें आप देखेंगे, जब मैं वीडियो चला रहा हूँ आप देख रहे हो तो आप मैप मैं बोलता जाऊँ वैसा करते जाओ। आप विश्व का मैप लीजिए और उसको देखिए, तो उसमें आप देखेंगे कि विश्व में बहुत से देश हैं। जैसे एशिया, यूरोप महाद्वीप हैं, इन सभी महाद्वीपों पर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब पे क्या है, देश हैं। तो इन देशों का एक दूसरे से जो रिलेशन है वही वैश्वीकरण कहलाएगा। अब वो रिलेशन कैसा है कि टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश भेजी जा रही है, एक देश के उत्पाद दूसरे देश में भेजे जा रहे हैं, एक देश की संस्कृति दूसरा देश अडॉप्ट कर रहा है। तो ये सभी क्या है, वैश्वीकरण। इसी को हम वैश्वीकरण कहेंगे। वैश्वीकरण क्या कहेंगे कि एक देश का दूसरे देश से एक रिलेशन, पूरी दुनिया के देशों का आपस में एक दूसरे से संबंधी क्या है बेटा, वैश्वीकरण है। अब हम इस प्रश्न को समझते हैं, पढ़ते हैं। ये क्या मैंने अभी लिखा है, इसको तो नोट भी आप करेंगे क्योंकि लिखना भी तो है। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के देश एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उनके बीच व्यापार, संस्कृति और जानकारी का आदान प्रदान होता है। बेटा, व्यापार तो समझते हैं आप कि जैसे हमने अपने देश में चावल उगाया और अमेरिका को बेच दिया तो अमेरिका ने हमें पैसा दिया, तो हमने वैश्विक स्तर पर व्यापार किया। ठीक है, तो व्यापार। दूसरा, संस्कृति। इसको समझो आप कि जैसे जब आप वृंदावन घूमने गए तो आपने देखा वहां पर इंग्लैंड से लोग आए हुए थे, अंग्रेज आपको वहां दिखे, है ना। बच्चों ने फोटो को क्लिक कराया था उनके साथ। तो वहां पे आपने क्या देखा कि वहां अंग्रेज आए हुए थे, तो वो अपने यहाँ आए, अपनी संस्कृति को देखा। संस्कृति का मतलब कि हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, हम किन को अपना आराध्य मानते हैं, किस तरीके का हमारा पहनावा है, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम अपने जैसे बड़ों के पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ के। तो ये सारी संस्कृति उनने अपनी देखी तो उसको अडेप्ट किया, स्वीकार किया। यहाँ देखा, अपने यहाँ गए तो वहाँ भी उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। हम लोग जब अमेरिका घूमने गए तो वहाँ से कुछ सीख के आए। तो इस तरीके से संस्कृति का भी क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, यह एक तरह का आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण है जिसमें दुनिया एक गांव बन जाती है। इसका मतलब क्या है कि आर्थिक मतलब पैसा, सांस्कृतिक मतलब अपना रहन सहन और अपना जो कल्चर है, उसे संस्कृति को इंग्लिश में कहते हैं कल्चर। जो अपना रहने का तरीका है, जो अपना पूजा पाठ करने का तरीका या पहनावा है, वो सब संस्कृति में आता है। तो सांस्कृतिक और व्यापारिक एकीकरण है, जिससे कि क्या होता है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक गांव है। क्या है, पूरी दुनिया एक गांव की तरह प्रतीत होती है। कि जिस तरीके से हम गांव में, अगर हमारे घर पे मान लो कोई चीज़ है तो हमने अपने पड़ोसी को दे दी और उनसे कोई चीज़ ले ली, तो इस तरीके से जैसे हम अपने गांव में वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, उसी तरीके से जब हम विश्व के स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ आया बेटा। आगे हम बढ़ते हैं। तो वैश्वीकरण के कारण हमें विभिन्न देशों के उत्पाद, सेवाएं और विचार आसानी से मिल जाते हैं। यह हमें नए अवसर प्रदान करता है, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां भी लाता है। वैश्वीकरण से क्या होता है कि हमें दूसरे देश के विचार, सेवाएं और क्या तकनीक मिल जाती है। ये क्या करता है, हमको बहुत से अवसर प्रदान करता है। अवसर मतलब मौका, बहुत से अवसर देता है। जैसे भैया ये सैमसंग का मोबाइल है, विदेशी कंपनी है। एप्पल का मोबाइल है, विदेशी कंपनी है। तो अपने यहाँ आया ना, इससे हम, अब सैमसंग का मोबाइल है, अच्छा चल रहा है, तो हमको इससे अच्छे अवसर मिले, टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई ना। ठीक है, उसी तरीके से चुनौतियां भी कुछ देता है। चुनौतियां क्या है बेटा कि वैश्वीकरण से अब मान लो सस्ती दर पे बाहर से चीज़ें आ रही हैं और जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं